भारतीय दूतावास ने यूक्रेन में फंसे छात्रों को लेकर एडवाइजरी जारी की है। यूक्रेन की राजधानी को जल्द से जल्द छोड़ने के निर्देश दिए हैं। कीव और खार्किव में लगातार हो रहे हैं रूस की ओर से हमले। आज ही कीव छोड़ दें भारतीय नागरिक की बहुत बड़ी खबर के अपने आप में इस एडवाइजरी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति खराब होने वाली है। जिस बात की जानकारी भारतीय दूतावास को भी है, तो दूतावास की ओर से एडवाइजरी जारी किया गया है। एडवाइजरी जारी कर दरअसल भारतीयों के लिए अलर्ट ये जारी कर दिया गया है। तो भारतीय दूतावास की ओर से एडवाइजरी जारी की गई। कीव छोड़ने की बात कही गई है, खार्किव छोड़ने की बात कही गई है। ये कीव चूंकि राजधानी, यहाँ स्थिति पहले से ही बेहद खराब थी। अब सैटेलाइट के जरिए भी तस्वीरें सामने आई हैं कि 64 किलोमीटर लंबा रूसी सैनिकों का काफिला देखा गया है। तो कीव के साथ साथ खार्किव भी छोड़ देने की बात कह दी गई है। तो आज ही खार्किव और कीव को छोड़ दें, ये एडवाइस दी गई है। एडवाइजरी जारी की गई है सभी भारतीय नागरिकों को। तो छात्रों समेत सभी भारतीय नागरिकों को आज ही के दिन कीव और खार्किव छोड़ देने की बात कह दी गई है। हमारे संवाददाता कमल कौशिक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। कमल, हालात बहुत बिगड़ने वाले हैं। भारतीय दूतावास की एडवाइजरी कम से कम इस बात को बयां कर रही है। बिल्कुल ज्योति, इस वक्त सबसे बड़ी खबर यही है और अब तक की सबसे बड़ी एडवाइजरी है। और कभी भी भारत ने अचानक से ऐसा कभी नहीं कहा कि तुरंत आप छोड़ दें और आज के आज ही छोड़ दें। और जो एडवाइजरी जारी की गई है इंडियन एम्बेसी की ओर से, आप देख सकते हैं ये जो ट्वीट हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, इसमें एडवाइस किया गया है, सलाह दी गई है कि जैसे भी हो, चाहे आपको ट्रेन मिले या फिर आपके पास कोई भी साधन हो या किसी भी जरिए अगर आप कीव छोड़ सकते हैं तो आज के आज आप कीव छोड़ दें, क्योंकि एडवाइजरी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और हम ये भी कहना चाहते हैं दर्शकों को, जो हमें देख पा रहे हैं, जिनके जो परिजन है हमें देख पा रहे हैं, जिनके बच्चे अभी कीव में फंसे हुए हैं, अगर उनसे आपका संपर्क हो पा रहा है तो इस बात को बहुत सीरियस लेकर अपने बच्चों को, जो भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं, उन तक जानकारी पहुंचा सके। उनके परिजन जो भारत में मौजूद है, चाहे वो हरियाणा के हो चाहे दूसरे राज्य के हो, कि कीव छोड़ना आज बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दिक्कतें काफी बढ़ने वाली है। इससे संकेत मिल पा रही है, संकेत बहुत बड़े हैं। कभी भी इस तरह का हमने ट्वीट नहीं देखा कि आज के आज ही जितने भी भारतीय नागरिक हैं, और ये इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स, ये लिखा हुआ है, ये ट्वीट जो दर्शक देख पा रहे हैं, उनको एडवाइस किया जाता है कि जल्द से जल्द आज ही कीव छोड़ दें, जहां भी आप मौजूद हो कीव में, चाहे आप कोई भी ट्रेन अवेलेबल हो, क्योंकि स्पेशल ट्रेन आप जानते हैं ज्योति अभी चलाई गई है। कीव में जो रेलवे स्टेशन है, आप जानते हैं कि वीकेंड कर्फ्यू हटाया गया था यूक्रेन में, कीव में, तो उसके बाद ट्रेन अवेलेबल की गई थी। तो अब ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि आज के आज कीव को छोड़ दे। अब ये सवाल है कि क्या कोई बड़ा हमला रूस कीव में करने जा रहा है? क्या भारत को कोई जानकारी या कोई इनपुट मिला है कि रूस? बिल्कुल कमल, इनपुट ऐसा जाहिर है ऐसा मिला होगा। सैटेलाइट के जरिए तस्वीर भी सामने आई कमल, 64 किलोमीटर लंबा रूसी सेना का काफिला देखा गया है, जो कि कीव की तरफ बढ़ा के। बिल्कुल, वो जो काफिला है हमने सैटेलाइट तस्वीर के जरिए दिखाया भी था। वो जो सैटेलाइट के जरिए हमने जो काफिला दिखाया था तस्वीर का, वो भी दर्शकों को हम दोबारा दिखाना चाहेंगे। आपने ठीक कहा, वो जो सैटेलाइट की तस्वीर थी वो काफी महत्वपूर्ण थी और इस पर हम चर्चा पहले भी ज्योति कर रहे थे। आपने ठीक कहा, जो इतना लंबा, इतने किलोमीटर लंबा काफिला हो, यानी कि रूस अब पूरे तरीके से यूक्रेन को सबक सिखाना चाहता अपनी भाषा में। लेकिन अब दूसरे जो देश हैं जो साथ देने की बात कर रहे हैं यूक्रेन का, वो क्या करने वाले हैं? जो बैन है रूस पर अलग तरीके से लगाए गए हैं, लेकिन जो ये तस्वीर हमने दर्शकों को अब दिखाने, जो आपने जिक्र किया था, ये तस्वीर और एक तरफ एडवाइजरी इंडियन एम्बेसी की, ये दोनों बताते हैं कि यूक्रेन के कीव में कुछ तो बड़ा होने वाला है, कुछ तो आज ऐसा घटने वाला है जिससे पहले कहते ना कि बड़ा तूफान आने से पहले की जो एक सन्नाटा है, और इस सन्नाटे में अगर हम कुछ अपने आप का बचाव कर ले, हमारे भारतीय नागरिकों को वहां से निकाल ले तो बेहतर होगा। लेकिन जब वो बड़ा तूफान यानी बड़ा हमला होगा तो हमारे पास मौका नहीं बचेगा, जहां जहां तक बिल्कुल मौका नहीं बचेगा। और कमल, ये भी देखिए चिंतित करने वाली बात है कि जो छात्र, जो नागरिक बंकरों में फंसे हैं या फिर बचने के लिए दरअसल गए हैं, उनका वहां से निकलना, स्टेशन तक पहुंचना, रेल तक पहुंचना या किसी भी जरिए बाहर आना धमाकों के बीच, ये भी बहुत आसान नहीं होने वाला है, जिसमें अल्टीमेटम ये दे दिया जाए कि आज की आज ही आप निकल लें। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि मुश्किलें उनके लिए बनी हुई हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हमने पहले भी खबर दिखाई थी और ये बताया था कि जहां से भी भारतीय नागरिक निकल रहे हैं, चाहे वो बंकर से निकल रहे हैं, और रूसी सैनिक इस समय मौजूद है यूक्रेन में, और यूक्रेन के भी सैनिक मौजूद है, उनके लिए भी मुश्किलात पैदा होती है, क्योंकि भारतीय नागरिक कहां कहां यहाँ अपना इंट्रोडक्शन देंगे कि वो किस देश से हैं, और मुश्किलें काफी बढ़ी हुई हैं। और कई खबरें तो ऐसे सामने आई थी, कई वीडियोस हमने देखे थे, और राहुल गांधी ने एक वीडियो ट्वीट किया था, उसमें भी भारतीय नागरिक एक छात्रा ये कहते नजर आ रही थी कि रूसी सैनिक
अब भारतीयों को क्या अगवा भी कर रहे हैं, सवाल उठा था, क्योंकि कई लड़कियों को लेकर ये सुरक्षा को लेकर सवाल उठे थे। एक खुद छात्रा ये कहती नजर आ रही थी। और अब मुश्किलें इसलिए बढ़ गई हैं कि जो भारतीय छात्र है, भारतीय नागरिक है, वो जाए तो जाए कैसे? जो ट्रेन है, स्पेशल ट्रेन चलाई गई, वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ है स्टेशन पर, और वहां पर भी हमने देखी तस्वीरें कि किस तरह से जो स्टूडेंट्स है भारत के या नागरिक है भारत के। बिल्कुल ठीक कहा आपने, अलग अलग तरह की तस्वीरें सामने आई कमल। और अब तक जो सरकार, दूतावास या मंत्री, नेता जो कहते रहे कि धैर्य रखें, आपको जरूर वापस लाया जाएगा, आप धैर्य रखें जहां भी मौजूद हैं, लेकिन अब स्थिति बिल्कुल उलट हो चुकी है कमल। अब धैर्य नहीं रखना कि वहां से जैसे तैसे निकलना है। बिल्कुल यही कहा गया है और एडवाइजरी में ही कहा गया। इससे पहले कल भी हमने एडवाइजरी देखी थी, उसमें भी ये बात झलकी थी कि आप जो स्पेशल ट्रेन है वो चलाई गई है, आप पश्चिम की तरफ यात्रा करें। वो हमने कल एडवाइस दिखाई थी इंडियन एम्बेसी की, यानी कि कल की एडवाइस अलग है, आज की एडवाइस बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि ऐसे बुरे संकेत देने वाली है कि आप कीव छोड़ दें, आप किसी भी तरह छोड़े। खार्किव और कीव ये दोनों ऐसे क्षेत्र हैं, दोनों ऐसे इलाके आते हैं इसमें, दोनों क्षेत्रों में जहां पर ज्यादा रूस के सैनिकों के हमले हुए हैं। और वहां पर हमने देखा था कि जो कमर्शियल बिल्डिंग्स हो या रिहायशी बिल्डिंग्स हो, वहां पर भी हमले हुए थे। बंकर ज्यादा दिन बंकर में रहकर स्टूडेंट्स कैसे यहाँ पर सरवाइव कर पाएंगे? खाने की व्यवस्था वहां पर नहीं है, दिक्कतें परेशानी उनके लिए बनी हुई है। तो अब कुछ ना कुछ करके भारतीय नागरिकों को वहां से निकलना होगा। बिल्कुल कमल, और ये वाकई परेशान करने वाली खबर आई है कमल। ये एडवाइजरी उन माता पिता को परेशान करने वाली है, उन परिजनों को परेशान करने वाली है जिनके अपने इस वक्त यूक्रेन में, खास तौर पर कीव और खार्किव में फंसे हैं। उनके सामने भी संकट है, बहुत बड़ा संघर्ष है कि युद्ध के इस माहौल के बीच जहां हमले जारी है, गोलीबारी और बमबारी जारी है, कैसे आखिर निकला जाए। बहुत शुक्रिया कमल, ये पूरी बातचीत आपने की जानकारी दी और समझाया कि इस एडवाइजरी के इस वक्त क्या कुछ मायने हैं। तो कमल की ओर से जानकारी दी गई। कमल एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, कोई अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल दर्शकों को बताना चाहेंगे, एक और जानकारी आ रही है यूक्रेन के खार्किव में आखिरकार जिसका डर था वही हुआ। यूक्रेन में हमले का एक विध्वंसक वीडियो भी सामने आया और इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरह से हमला किया गया। यही डर था, जो कि यही डर था, इसलिए हम दर्शकों को दोबारा से एक बार बताना चाहते हैं कि एक तरफ एडवाइस जारी की गई है, एडवाइजरी जारी की गई है, सलाह दी गई है कि आप जल्द से जल्द खार्किव और कीव छोड़ें। दूसरी तरफ अब हमले की तस्वीरें सामने डरा रही हैं तस्वीरें। खार्किव में बहुत बड़ा धमाका हुआ है, इतना और इस बात की इनपुट भारत सरकार के पास भी थी, चूंकि स्थिति क्या बन रही है इस बात की जानकारी थी, दूतावास को भी इस बात की जानकारी थी, तभी आगाह किया गया था। लेकिन कैसे इतने कम वक्त में निकला जाए खार्किव से और क्या ये संभव हो पाएगा भारतीयों के लिए, ये देखना बेहद अहम रहने वाला है। कमल, बहुत शुक्रिया, ये तमाम बातचीत आपने की और जानकारी दी। तो कमल की ओर से बताया गया कि एक बेहद विध्वंसक वीडियो सामने आया है, खार्किव में हमला किया गया है और इसी बात का डर भारत सरकार को, भारतीय दूतावास को भी था। और बहुत दुखद है कहना, लेकिन संभव यह है कि हो सकता है कि ये सिलसिला अब तेज होने वाला है, ये शुरू होने वाला है। जो वीडियो सामने आए थे उस तरह की कई वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो रूस पर यूक्रेन के बड़े पलटवार का दावा किया गया है। सुमी इलाके में यूक्रेन का बड़ा पलटवार, रूसी सेना के 100 टैंक तबाह किए गए थे। दावा है यूक्रेन का। तुर्की के फाइटर जेट से रूसी सेना पर हमला किया गया है। 20 रूसी बख्तरबंद गाड़ियां भी तबाह कर दी गई हैं। यूक्रेन का दावा है कि हम डटकर मुकाबला करेंगे और मुकाबला हम कर भी रहे हैं। लगातार रूसी सैनिकों को ढेर करने का दावा किया जा रहा है यूक्रेन की ओर से। एक बार फिर से दावा किया गया है कि कई गाड़ियों को ध्वस्त कर दिया गया है, 100 टैंक तबाह कर दिए गए हैं, आंकड़ा बताया गया है यूक्रेन की ओर से। तो यूक्रेन पलटवार कर रहा है, रूस की ओर से हमलों का सिलसिला जारी है। रूस का कहना है कि नागरिकों को निशाना बनाया है, नागरिकों को ढाल बनाया है यूक्रेन ने, और जो स्थिति बनी है उसके लिए यूक्रेन जिम्मेदार है। ये ब्लास्ट का वीडियो सामने आया है खार्किव से। ये वीडियो आप देखिए अपनी टीवी स्क्रीन पर, ये ताजा वीडियो इस वक्त का, ये एडवाइजरी जारी करने के बाद का वीडियो बताया गया कि तस्वीरें आप देखिए, आप धुएं का गुब्बार देखेंगे, आप केवल धमाका देखेंगे अपनी टीवी स्क्रीन पर। तो ये खार्किव का वीडियो, और अब सिलसिला तेज होने वाला है, अब धमाकों का सिलसिला तेज होने वाला है। तो लगातार डरा देने वाली, दिल दहला देने वाली तस्वीरें और ये बेहद विध्वंसक, बेहद वाकई डरा देने वाली ये वीडियो। उन लोगों पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी जो इस वक्त खार्किव में, कीव में, यूक्रेन में मौजूद है, ये जानना बहुत बहुत मुश्किल है। तो तस्वीरें आप देखिए। तो यूक्रेन के समय के हिसाब से अगर बात करें तो सुबह 8 बजे धमाका हुआ है। यूक्रेन की टाइमिंग के हिसाब से अगर हम बात करें तो सिलसिला लगातार जारी है। भारत सरकार की ओर से लगातार पहले कहा गया कि धैर्य रखें, अब दूतावास की ओर से कहा गया कि आज के आज आप खार्किव और कीव को छोड़ दें। यह एडवाइजरी जारी की गई है।
जितना जल्दी संभव हो सके छोड़ दें। तो और ये धमाके देखिए बानगी इस बात की पेश कर रहे हैं कि हालात बेहद बिगड़ने वाले हैं। एक दौर की वार्ता तो हो चुकी है लेकिन बातचीत से बात नहीं बन पाई है। एक बार फिर से भी वार्ता हो रही है लेकिन इस बीच ये तबाही का मंजर कैसे और कब थमेगा, ये बड़ा सवाल पूरी दुनिया के सामने इस वक्त बना हुआ है। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, ये वीडियो खार्किव का है। यूक्रेन के समय के मुताबिक सुबह 8 बजे धमाका हुआ है। तो धमाकों का सिलसिला जारी है। ऐसे में कैसे भारतीय छात्र, कैसे भारतीय नागरिक खार्किव या कीव से आप मानकर चलिए कि हंगरी पहुंचे, रोमानिया पहुंचे या फिर पोलैंड पहुंचे, ये बेहद मुश्किल होने वाला है। बिल्कुल अल्टीमेटम दे दिया गया है एक तरह से कि आज के आज आप छोड़ दीजिए कीव को या फिर खार्किव को, जहां भी आप मौजूद हैं।